नमस्ते। इस टोकरी में जो चीज़ रखी हुई है वो आपके पौधों को कई सारे तरीके से फ़ायदा दे सकता है। ये एक अच्छा खाद भी है, पौधों को रोग से कीड़ों से बचा के भी रख सकता। दोस्तों, हम जो पौधे लगाते हैं ज़मीन में, उनके अलावा भी खरपतवार उगाते हैं, उन्हें भी कंट्रोल करने में ये काफ़ी मदद करता है। साथ ही इसका लिक्विड सॉल्यूशन आपके गमलों की, खेत की मिट्टी को काफ़ी अच्छा बनाता है, क्योंकि इसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सही मायने में ये पौधों का संपूर्ण आहार है। इसका नाम है सरसों खली, और इस वीडियो में मैं आपको इसका लिक्विड सॉल्यूशन बनाना और अलग अलग सीजन में यूज़ करना बताऊंगी। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरसों खली का सॉल्यूशन बनाने के लिए या तो आप इस तरह के टुकड़े टुकड़े वाले खली को खरीद लीजिए, या फिर आप पाउडर फॉर्म का खली खरीद सकते हैं। दोस्तों, सरसों खली बड़े ही आराम से किसी भी सीड स्टोर पे या फिर ऑनलाइन मिल जाता है। प्रकृति's गार्डन स्टोर पे भी ये अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। मैं लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सरसों खली के अलावा आपको चाहिए एक बर्तन। अगर ऐसा मिट्टी का मटका मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, और अगर ना मिले तो आप कोई भी प्लास्टिक बकेट या मग यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही आपको चाहिए पानी। चलिए अब सॉल्यूशन बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। दोस्तों, खाद बनाने के लिए आप चाहे टुकड़े वाले सरसों खली यूज़ करें या फिर पाउडर वाले, खाद एक ही तरह का बनेगा, बस थोड़ा फ़र्क टाइमिंग का पड़ता है। पाउडर वाले सरसों खली से खाद 3 दिन में ही तैयार हो जाता है, और जिसे आप 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। जबकि इस टुकड़े वाले से अच्छा खाद तैयार होने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं, और 15-16 दिन तक आप यूज़ कर सकते। मैं अभी ये टुकड़े वाला सरसों खली यूज़ कर रही हूँ। लगभग 50 से 60 ग्राम सरसों खली का इस मटके में डाल देना है। दोस्तों, बनाने का प्रोसेस काफ़ी आसान है, बस आपको रेशियो को ध्यान में रखना है कि कितनी क्या चीज़ें मिलानी है। अब इस मटके में हम डाल देंगे 1 लीटर पानी, और इसे ढककर 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। पूरे 1 दिन हो गए। चलिए मैं आपको ढक्कन हटा के दिखाती हूँ अंदर क्या चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी फ्रॉदी सा हो गया है। अब किसी लकड़ी की मदद से इसे हिला दीजिए। हमने टुकड़े वाला सरसों खली यूज़ किया था, इसलिए 4-5 दिन आराम से लग जाएगा खाद तैयार होने में, और 4-5 दिनों तक आपको हर रोज़ एक बार हिलाना है। और हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप गर्मियों के मौसम में मटके में सरसों खली खाद बना रहे हैं तो हर रोज़ इसमें 40 से 50 ml पानी, मतलब चाय वाले कप से आधा कप पानी ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गर्मियों में मटके से इवेपोरेशन लॉस होगा तो पानी कम होता जाएगा। जादुई सॉल्यूशन, हाँ मैं मस्टर्ड केक सॉल्यूशन को ही जादुई सॉल्यूशन कह रही हूँ। इतनी सारी जो क्वालिटीज़ हैं, इसे तैयार होने में 4-5 दिन लगेंगे। लकड़ी से हर रोज़ हिलाना और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना मत भूलिएगा। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ तैयार हुआ मस्टर्ड केक सॉल्यूशन, और उसे यूज़ करने का तरीका भी बताती हूँ। ये देखिए, ये सॉल्यूशन अब यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने ऊपर का झाग हटा दिया था, थोड़ी सफाई कर दी थी, जिससे कि आपको रंग का अच्छे से अंदाज़ा लग सके कि ये जादुई सॉल्यूशन कैसा दिखने लगता है तैयार होने पे। इस जादुई सॉल्यूशन की बस एक ख़राब चीज़ है, और वो है इसका स्मेल। काफ़ी ही इंटेंस होता है, जो कि बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इवन मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, और इसलिए इसे इंडोर प्लांट्स में रेकमेंड नहीं किया जाता। बाकी आप सारे ही आउटडोर प्लांट में इसे यूज़ कर सकते। बस ऐसे ही नहीं, थोड़ा आगे प्रोसेस है, देखते रहिए। इस सॉल्यूशन को यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे छान के यूज़ करना। मैंने कॉटन क्लॉथ लिया है, और इसके ना मैंने 2 लेयर्स लिए हैं छानने के लिए, क्योंकि उससे एक काफ़ी अच्छा फाइन सॉल्यूशन मुझे मिलेगा, जिसे किसी भी पौधे में यूज़ किया जा सकता है। जब हम मस्टर्ड केक को बिना छाने यूज़ करते हैं तो उसे सिर्फ हार्डी प्लांट या फ्रूट प्लांट्स में डालने को कहा जाता है, और अगर हम 1 लेयर कॉटन से छान के यूज़ करते हैं तो उसे आप सारे पौधों में डाल सकते हैं, सिवाय सैक्यूलेंट्स और कैक्टस के, एडेनियम में भी नहीं। बाकी 2 लेयर से छान के आप अपने सारे ही पौधों में इसे यूज़ कर सकते हैं। उप्स,
थोड़ा धीरे छानिएगा, नहीं तो ऐसे ही छलक जाएगा। धीरे धीरे करके पूरे सॉल्यूशन को छान लीजिए। पूरा छान लेने के बाद आपको आधा डिकम्पोज हुआ सरसों खली कपड़े के ऊपर मिल जाएगा। इसे हम और ज़्यादा डिकम्पोज होने के लिए कंपोस्टर में डाल देंगे। मेरा जो किचन वेस्ट कंपोस्टिंग सेटअप है, जो मैंने मटके से बनाया है, उसमें मैं सरसों खली डाल दे रही। इससे मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट और अच्छा हो जाएगा। चलिए अब मैं इस कपड़े को हटा देती हूँ और जो सॉल्यूशन हमें मिला है उसे यूज़ करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये देखिए मस्टर्ड केक सॉल्यूशन तैयार है। अब इसे पौधों में डालने से पहले हमें थोड़ा पतला करना होगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी भरपूर मात्रा में होते हैं, तो गर्मियों में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स के कारण पौधे डैमेज भी हो सकते। इसलिए अब 50 ml मस्टर्ड केक सॉल्यूशन का 1 लीटर पानी में डाल दीजिए और फिर आप इसे अपने कोई भी पौधे में यूज़ कर सकते हैं। जितना पानी आप हर रोज़ अपने पौधों में डालते हैं ना, बस उतना ही ये पतला किया हुआ सॉल्यूशन आपको अपने पौधों में डालना है। हर 1.5 से 2 महीने में एक बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑर्किड्स और गुलाब में मस्टर्ड केक सॉल्यूशन का काफ़ी फ़ायदा होता, इसलिए मेरी मानिए एक बार मस्टर्ड केक सॉल्यूशन आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आज मैं अपने सारे पौधों में ये जादुई सॉल्यूशन दिलवाने वाली हूँ और इसलिए मैं इस बड़े ड्राम में मिक्स करवा ले रही। दोस्तों, गर्मियों के मौसम के लिए 1:20 रेशियो ध्यान में रखिएगा, मतलब 1 लीटर अच्छे से छाना हुआ मस्टर्ड केक सॉल्यूशन और 20 लीटर पानी। और ठंडी के मौसम के लिए 1:10 रेशियो ध्यान में रखिएगा, 1 लीटर अच्छे से छाना हुआ मस्टर्ड केक सॉल्यूशन और 10 लीटर पानी। चलिए मैं कुछ गेंदे के फूल तोड़ लूँ अपने नेक्स्ट बायो एंजाइम वीडियो के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ, प्रकृति's गार्डन, साइनिंग ऑफ।